हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के उच्चतम आदर्श को अपनाते हुए दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया। यह बात न्यायमूर्ति पीके गिरी ने कही। वे शनिवार को दीवानी बार एसोसिएशन के सभागार में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता परिषद के तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है। हमारे प्राचीनतम मनीषियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में उन आदर्शों की व्याख्या की जिसे आधुनिक दुनिया अपना रही है। वृद्ध माता पिता की देखभाल, कमजोर व असहाय की सुरक्षा, सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की भावना व इन आदर्शों को हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफी महत्व दिया गया। हमारा संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है जो नागरिकों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या कुछ बोले हैं पीके गिरी, न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय। कुछ लोग जब मैं जज बनने से पहले मैं भी यहाँ जुड़ता था और मैं आता था तो स्वर्गीय पंकज जटी जी के साथ ही मैंने कुछ शायर यहाँ सीखे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ कुछ फाइनल रीडिंग किया और सबसे बड़ी चीज़ बिना माँ शक्ति के कुछ हो नहीं सकता, तो माँ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, भावुक का भी क्षण है। इसी धरती से मैं आज नहीं भावुक हो रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज यह है कि किस विषय पे हम बुलाए गए हैं, संविधान दिवस पे। कई चीजें हमको सोचना चाहिए। संविधान दिवस क्यों कहते हैं, क्यों उस दिन को याद करते हैं? याद इस वजह से करते हैं, उससे पहले गुलाम कहे जाते थे। गुलाम क्यों कहे जाते थे? कोई विधि का शासन नहीं था कि विधि का शासन हो। उस समय भी राम राज्य में भी यही सोचा जाता था। इंसान के साथ तो छोड़िए, जानवर की संज्ञा दी जाती थी, जानवर के उदाहरण दिए जाते कि बाघ और बकरी भी एक साथ जीते थे। तो आप सोचिए कि राम राज्य की पर आज भी हम अपने संविधान के माध्यम से देखते हैं कि आज भी हम भी परिकल्पना करते हैं कोई जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ भी इस तरह के अत्याचार न करें, उसके लिए भी हमने कानून बनाया। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश राय, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, बार के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव व मंत्री नीरज द्विवेदी, अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह, महामंत्री पीयूष कुमार राय, पंकज सिंह, रूपा गुप्ता, डीजीसी प्रियदर्शी, पीयूष त्रिपाठी आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। सत्यप्रकाश राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया संविधान सभा में। तो उस दिवस को हम लोग अधिवक्ता परिषद ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और अब तो हर जगह सरकार भी संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। और कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों में पुनर्जागरण करना, जागृति ले आना, संविधान के कर्तव्यों के बारे में, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करना, आम जनता तक, जिसको आखिरी जन कहते हैं समाज का, वहां तक संविधान को ले जाने के क्रम में एक कार्यक्रम है और अधिवक्ता परिषद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कर रहा है। उसी के निमित्त ये कड़ी में ये कार्यक्रम था। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संविधान दिवस? आम जनमानस को एक बड़ा संदेश इस संविधान दिवस के माध्यम से ये है कि संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग समय समय पे समाज में फैलाते हैं और समाज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे तमाम भारत में विखंडनकारी तत्व या भारत के राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले लोग उससे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो इस संविधान को समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये संविधान अपने आप में इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है कि ये भारत को और इस पूरे समाज को, इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और भारत विकसित भारत बनेगा।